भाइयों और बहनों, जय श्री लक्ष्मी नारायण। स्वागत है आपका आपके अपने आध्यात्मिक परिवार वास्तु ज्ञान में, जहां हर बात धर्म, अध्यात्म और जीवन के रहस्यों से जुड़ी होती है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे अद्भुत और दिव्य उपाय की, जिसे अगर आपने इस दीपावली की रात कर लिया तो माता लक्ष्मी की कृपा से आपकी किस्मत करवट ले लेगी और आप पैसे गिनते गिनते थक जाओगे। यह उपाय किसी तंत्र या जादू से नहीं, बल्कि हमारे सनातन धर्म के प्राचीन शास्त्रों और ऋषियों के अनुभवों से निकला हुआ एक सिद्ध उपाय है। और सबसे बड़ी बात, इसमें किसी महंगे सामान की आवश्यकता नहीं है। बस एक मुट्ठी साबुत धनिया चाहिए। सुनने में साधारण लगता है, परंतु इसका प्रभाव इतना चमत्कारी है कि जिसने भी सच्चे मन से किया, उसकी तिजोरी कभी खाली नहीं रही। भाइयों और बहनों, दिवाली का पर्व सिर्फ दीप जलाने या मिठाइयां खाने का नहीं होता। यह वह रात है जब लक्ष्मी जी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और हर घर में प्रवेश करती हैं, परंतु वह केवल उस घर में टिकती हैं जहां पवित्रता, श्रद्धा और संकल्प की शक्ति होती है। इसी रात का रहस्य है यह एक मुट्ठी साबुत धनिया का महा उपाय। शास्त्रों में कहा गया है, यत्र श्रद्धा तत्र सिद्धि, यानी जहां सच्चा विश्वास हो वहां साधारण वस्तु भी महामंत्र बन जाती है। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि साबुत धनिया इतना शक्तिशाली क्यों माना गया है। देखिए, धनिया शब्द स्वयं में धन शब्द से जुड़ा है। संस्कृत में इसे धन्यक कहा गया है, जिसका अर्थ है वह जो धन्य कर दे। प्राचीन आयुर्वेद में भी धनिये को न केवल शरीर को शुद्ध करने वाला, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने वाला तत्व बताया गया है। इसकी सुगंध ही वातावरण को पवित्र करती है। वास्तुशास्त्र में माना गया है कि जहां धनिये का बीज रखा हो वहां दरिद्रता नहीं टिकती, क्योंकि यह धरती तत्व से जुड़ा बीज है और धरती तत्व स्थिरता का प्रतीक होता है। जैसे पैसा टिक जाए, वैभव स्थिर हो जाए। अब बात आती है इस उपाय की, जो करना है सिर्फ दिवाली की रात, यानी अमावस्या की महाशक्ति वाली रात्रि में। इस दिन जब पूरे घर में दीपक जलते हैं, जब हर कोने में रोशनी होती है, तब धनिया का बीज उस ऊर्जा को खींचकर अपने भीतर सहेज लेता है। यही कारण है कि पुरानी गृहिणियां दीपावली के दिन साबुत धनिये को खरीदती थीं और उसे पूजन के बाद अगले वर्ष की लक्ष्मी के रूप में सहेज कर रखती थीं। आपने देखा होगा, दिवाली के बाद दुकानदार भी नया धनिया खरीदते हैं और पुराने को प्रवाहित करते हैं, क्योंकि यह केवल मसाला नहीं बल्कि आर्थिक ऊर्जा का वाहक बीज है। अब ध्यान दीजिए, जब दीपावली की रात लक्ष्मी पूजन हो जाए, पूजा में सोने चांदी के सिक्के, खजाना, नया बही खाता, दीपक, मिठाई सब अर्पण कर दिए जाएं, तो पूजन समाप्ति के बाद अपने घर के पूजा स्थल से एक मुट्ठी साबुत धनिया ले लीजिए। उसे अपने दोनों हाथों में लेकर आंखें बंद करें और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। मन में कहें, हे महालक्ष्मी माता, जैसे आपके चरणों से अमृत बहता है, वैसे ही मेरे घर में अन्न, धन, संपत्ति और समृद्धि की धारा बहती रहे। अब वह धनिया अपनी तिजोरी में रख दीजिए या अपने धन रखने वाले स्थान में, जैसे जहां आप पैसे रखते हैं, चेकबुक या व्यावसायिक खाता रखते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस धनिये को रखते समय मन में कोई संशय या नकारात्मक विचार न आए। यह बीज तभी काम करेगा जब आपका मन स्थिर और श्रद्धा से भरा हो। भाइयों और बहनों, यह उपाय जितना सरल है उतना ही गूढ़ भी है, क्योंकि यह केवल बीज नहीं, यह आपकी आर्थिक चेतना को सक्रिय करने का माध्यम है। ब्रह्मांड में हर वस्तु ऊर्जा रखती है, और जब आप उस ऊर्जा को श्रद्धा के साथ सक्रिय करते हैं तो वह बीज भी चमत्कार करने लगता है। यही कारण है कि पुराने संत और ज्योतिषी कहते थे, दिवाली की रात किया गया छोटा सा संकल्प पूरे वर्ष के भाग्य को बदल देता है। वास्तु के अनुसार साबुत धनिया का बीज उत्तरी दिशा की ऊर्जा को आकर्षित करता है और उत्तर दिशा स्वयं कुबेर देव की दिशा है। इसलिए जब आप इस बीज को तिजोरी में रखते हैं तो मान लीजिए आप कुबेर के प्रतीक को स्थापित कर रहे हैं। अभी तो यह शुरुआत है प्रियजनों, आगे के भाग में मैं आपको बताऊंगा कि इस धनिये को दीपावली के बाद कैसे रखना है, कब बदलना है और कैसे इसके माध्यम से धन वृद्धि का विशेष मंत्र जाप कर सकते हैं, जिससे न केवल धन बल्कि रुका हुआ व्यापार, अटका हुआ पैसा और भाग्य का दरवाजा खुल जाता है। अतः
जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर आप वास्तुशास्त्र, ज्योतिष और आध्यात्मिक उपायों पर विश्वास रखते हैं तो वास्तु ज्ञान चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर उपाय प्रमाणिक, सिद्ध और अनुभवजन्य है। जय महालक्ष्मी माता की। भाइयों और बहनों, जय माता लक्ष्मी की। स्वागत है आपका आपके अपने आध्यात्मिक परिवार वास्तु ज्ञान में। पिछले भाग में हमने जाना कि दीपावली की रात एक मुट्ठी साबुत धनिया का क्या महत्व है, कैसे यह साधारण सा बीज लक्ष्मी कृपा का सेतु बन जाता है। अब आइए आज के इस भाग में हम उस गूढ़ रहस्य को समझें जो इस उपाय को सिद्ध बनाता है। दिवाली की रात का समय केवल दीपों की जगमगाहट भर नहीं है, यह वह क्षण होता है जब अमावस्या की अंधकारमय ऊर्जा और दीपक की प्रकाश ऊर्जा का संगम होता है। जब आप उस क्षण श्रद्धा से किसी वस्तु में संकल्प भरते हैं तो वह वस्तु ब्रह्मांडीय कंपन से सक्रिय हो जाती है। यही कारण है कि ऋषियों ने धनिया को इस रात प्रयोग करने की सलाह दी है। सबसे पहले बात करते हैं पूजन विधि की। इस उपाय के लिए दिवाली की शाम को घर की साफ सफाई करके एक नया लाल या पीला कपड़ा बिछाइए। उस पर माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर देव की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। चारों ओर दीपक जलाइए। घी का दीपक विशेष शुभ होता है। अब पूजा की थाली में साबुत धनिया रखें, परंतु ध्यान रहे यह धनिया न नया हो न बासी, बल्कि ताजा और शुद्ध होना चाहिए। इस धनिये को पहले थोड़े गंगा जल से शुद्ध कर लें, फिर उसे अपने सामने रखें और माता लक्ष्मी के नाम से कहें, हे माता, जैसे यह बीज सैकड़ों बीजों को जन्म देता है, वैसे ही मेरे घर में धन, अन्न और वैभव का विस्तार होता रहे। अब सबसे महत्वपूर्ण है मंत्र संस्कार। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी वस्तु में मंत्र डाल दिया जाए तो वह साधारण नहीं रहती, वह दिव्य बन जाती है। आप भी जब यह धनिया अपने पूजन में रखें तो यह छोटा मंत्र 108 बार जप करें। एयूएम ह्रीं श्रीं लक्ष्म्यै नमः। यह लक्ष्मी बीज मंत्र है जो धन, ऐश्वर्य और संपन्नता को आकर्षित करता है। जप करते समय ध्यान रखें आपकी आंखें माता लक्ष्मी के चरणों पर हों और मन में कोई लालच या भय न हो, केवल आभार की भावना हो। अब जब 108 बार मंत्र पूरा हो जाए तो उस धनिये को माता लक्ष्मी के चरणों में रख दीजिए। पूजन समाप्त होने के बाद उस धनिये में से एक मुट्ठी लेकर अपने दाएं हाथ से तिजोरी में रखिए। यदि आप व्यापारी हैं तो यह बीज अपने दुकान या ऑफिस की तिजोरी में रखें, और यदि आप गृहस्थ हैं तो अपने घर के धन स्थान में रखें। ध्यान रहे यह धनिया रखते समय मन में यह भावना जरूर रखें कि अब मेरे घर से दरिद्रता सदा के लिए दूर हो रही है और माता लक्ष्मी स्थायी रूप से मेरे द्वार पर विराजमान हो रही हैं। अब भाइयों और बहनों, यहाँ एक बड़ा गुप्त रहस्य है जो बहुत कम लोगों को पता है। जब आप धनिये को तिजोरी में रखते हैं तो उसके नीचे चांदी का सिक्का या गोमती चक्र अवश्य रखें। ऐसा करने से धनिये का बीज और अधिक शक्तिशाली हो जाता है। चांदी चंद्रमा तत्व का प्रतीक है जो मन और जल तत्व को स्थिर करता है, जबकि गोमती चक्र लक्ष्मी का प्रतीक है जो धन प्रवाह को संतुलित रखता है। इस प्रकार धनिया, चांदी और गोमती चक्र तीनों मिलकर एक त्रिकोणीय ऊर्जा बनाते हैं जो पूरे वर्ष आपकी आर्थिक रक्षा करती है। कई पुराने व्यापारी आज भी कहते हैं कि अगर दीपावली के दिन यह उपाय कर लिया जाए तो चाहे साल कितना भी कठिन क्यों न हो, धन की कमी नहीं होती। यह केवल एक अंधविश्वास नहीं बल्कि एक ऊर्जा विज्ञान है। वास्तुशास्त्र भी बताता है कि धन का प्रवाह तभी होता है जब घर की उत्तर दिशा और ईशान कोण पवित्र और सक्रिय हों। धनिया उस दिशा की ऊर्जा को जागृत करता है। अब बात करते हैं उस छोटे से कर्म की जो इस उपाय को पूर्ण बनाता है। जब आप दीपावली की रात लक्ष्मी पूजन के बाद धनिया तिजोरी में रख दें तो उसी समय अपने घर के मुख्य द्वार पर एक छोटा सा दीपक जलाइए और उसमें थोड़े से धनिये के बीज डालिए। जब वह दीपक जल रहा हो तो मन ही मन कहिए, हे महालक्ष्मी माता, जैसे यह धनिया इस दीपक में जलकर सुगंध फैलाता है, वैसे ही मेरे जीवन में धन, सौभाग्य और सुख की सुगंध फैले। यह वाक्य केवल शब्द नहीं, यह एक आकर्षण संकल्प है जो आपकी चेतना को ब्रह्मांड से जोड़ देता है। अगले दिन सुबह जब दीपक बुझ जाए तो उसकी राख को उठाकर अपने मुख्य द्वार पर हल्का सा छिड़क दीजिए।
इससे घर में धनागमन की राह खुलती है और नकारात्मक शक्तियां बाहर चली जाती हैं। और जो धनिया आपने तिजोरी में रखा है उसे पूरे वर्ष वहीं रहने दें। अगले दीपावली पर पुराना धनिया निकालकर उसे पीपल या तुलसी के नीचे प्रवाहित कर दें और नया धनिया रख दें। इससे ऊर्जा का चक्र पूरा होता है। भाइयों और बहनों, इस उपाय का रहस्य केवल वस्तु में नहीं, आपकी श्रद्धा और आस्था में है। जो व्यक्ति इस उपाय को सच्चे मन से करता है उसके जीवन में न केवल धन की वृद्धि होती है बल्कि रुके हुए कार्य पूरे होते हैं, कर्ज से मुक्ति मिलती है और कर्म पथ में स्थिरता आती है। क्योंकि लक्ष्मी केवल धन नहीं देती, वह लक्षण भी देती है, यानी विवेक, संयम और सौभाग्य। प्रिय दर्शकों, यदि यह ज्ञान आपके जीवन में थोड़ी सी भी सकारात्मक ऊर्जा भर रहा है तो इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साझा करें ताकि हर घर में दीपावली के दीप के साथ साथ सुख, समृद्धि और संतोष का प्रकाश फैले। जुड़े रहिए वास्तु ज्ञान के साथ, जहां हर श्लोक, हर उपाय आपके जीवन को दिशा देता है। भाइयों और बहनों, जय श्री लक्ष्मी नारायण। स्वागत है आपका आपके अपने आध्यात्मिक परिवार वास्तु ज्ञान में, जहां हर शब्द में अध्यात्म की सुगंध और हर ज्ञान में जीवन का प्रकाश बसता है। अब तक आपने जाना कि दीपावली की पावन रात में एक मुट्ठी साबुत धनिया का क्या महत्व है, इसे कैसे पूजा में शामिल कर तिजोरी में स्थापित करना चाहिए। अब हम उस गूढ़ रहस्य की ओर बढ़ते हैं जो बहुत कम लोगों को झांत है। यह है दीपावली के बाद आने वाले 21 दिनों तक धनिये के गुप्त प्रयोग और इससे जुड़े लक्ष्मी संकेत। प्रियजनों, हमारे शास्त्र कहते हैं कि लक्ष्मी स्थायी नहीं होती, वह गति में रहती है। इसीलिए हमें उन्हें बार बार आमंत्रित और स्थिर करने के लिए कुछ कर्म करने पड़ते हैं। दीपावली की रात हम लक्ष्मी का स्वागत करते हैं, परंतु आने वाले 21 दिन यह सुनिश्चित करते हैं कि वह स्थायी रूप से आपके घर में रहें। इस काल को धन ऊर्जा स्त्रीकरण काल कहा गया है। इस अवधि में जो भी व्यक्ति ध्यान, जप या विशेष उपाय करता है उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इसी काल में एक अद्भुत प्रयोग है जो हमारे सनातन संतों ने बताया है, धनिये का सौभाग्य संकल्प। जब दीपावली बीत जाए और घर की पूजा की वस्तुएं समेटी जाएं, तब उस धनिये में से थोड़ी सी मात्रा रोजाना सुबह अपने दाहिने हाथ में लेकर माता लक्ष्मी का स्मरण करें और 3 बार मंत्र जपें, ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः। फिर उस धनिये को किसी तुलसी के पौधे या घर के मुख्य द्वार पर रख दें। यह साधारण क्रिया नहीं है, यह आपके मन और धन दोनों को शुद्ध करती है। इसका अर्थ है आप प्रतिदिन लक्ष्मी से यह निवेदन कर रहे हैं कि माता, आपके द्वारा दिया गया धन मेरे जीवन में सदुपयोग हो, मैं आपके आशीर्वाद से ही प्रगति करूं। यह भावना ही लक्ष्मी को स्थिर करती है। अब बात करते हैं लक्ष्मी संकेतों की, जिनसे पता चलता है कि आपका किया गया धनिया उपाय सफल हो रहा है। पहला संकेत यह होता है कि घर में अचानक कोई पुराना रुका हुआ कार्य आगे बढ़ने लगता है या किसी बंद पड़ी आय का स्रोत फिर से चालू हो जाता है। दूसरा संकेत है घर में किसी विशेष दिन सुगंध का अनुभव होना, जैसे चंदन या हल्की धूप की महक बिना कारण आने लगे। यह दर्शाता है कि लक्ष्मी ऊर्जा आपके घर में प्रवाहित हो रही है। तीसरा संकेत, घर में अनायास किसी नए अतिथि का आगमन जो शुभ संदेश या अवसर लेकर आता है। ये सभी संकेत बताते हैं कि दीपावली की रात का आपका धनिया उपाय साकार हो चुका है। भाइयों और बहनों, धनिया केवल लक्ष्मी कृपा का माध्यम नहीं, यह कर्मों की ऊर्जा को भी संतुलित करता है। जो व्यक्ति इस धनिये को श्रद्धा से रखता है उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है और वह अपने धन का सही उपयोग करने लगता है। क्योंकि लक्ष्मी केवल पैसा नहीं देती, वह विवेक देती है। यह विवेक ही असली धन है। अब जानिए उस अद्भुत रहस्य के बारे में जिसे हमारे पूर्वज गुप्त रखते थे। अगर किसी के घर में धन बार बार टिकता नहीं, व्यापार में अचानक गिरावट आने लगती है या खर्च अधिक बढ़ जाता है, तो वह दीपावली की रात पूजन के बाद जो धनिया रखा था उसमें से 7 दाने निकालकर एक लाल कपड़े में बांधकर अपने बटुए या कैश बॉक्स में रखें। यह 7 धन्य बीज कहलाते हैं। ये 7 दिशाओं से धन आकर्षित करते हैं
और जब कभी महसूस हो कि आर्थिक स्थिति डगमगा रही है, तो उस कपड़े को खोलकर माता लक्ष्मी के सामने रखिए, दीपक जलाइए और वही मंत्र जपिए, एयूएम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः। आप देखेंगे कि अटकी हुई ऊर्जा फिर से प्रवाहित होने लगती है। अब मैं आपको बताता हूं वह कार्य जो धनिये के इस प्रयोग को पूर्ण बनाता है। दीपावली के अगले दिन से लेकर कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा तक हर शुक्रवार को जब आप घर में लक्ष्मी पूजन करें, तब थोड़ा सा गुड़ और धनिया माता को अर्पित करें और पूजा के बाद उस धनिया गुड़ को घर के किसी सदस्य को प्रसाद के रूप में दें। यह कर्म लक्ष्मी को प्रसन्न करता है, क्योंकि गुड़ पृथ्वी और अग्नि तत्व को जोड़ता है और धनिया वायु तत्व को। जब यह तीनों तत्व मिलते हैं तो संपन्नता का त्रिकोण बनता है, जो पूरे वर्ष आपको स्थिर समृद्धि प्रदान करता है। एक और रहस्य है भाइयों और बहनों। यदि आप चाहें तो दीपावली की रात अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर या बाईं ओर एक छोटी सी थैली में 3 दाने साबुत धनिये के रख सकते हैं। यह दरिद्रता निवारक तावीज कहलाता है। इससे घर में कभी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। पुराने संतों का कहना था, जहां धनिया बसता है वहां दरिद्रता रास्ता भूल जाती है। प्रियजनों, इस पूरे उपाय का सार यही है कि दीपावली की रात जब आप दीप जलाएं तो केवल तेल और बत्ती न देखें, उस रोशनी के साथ अपनी नीयत, अपने संकल्प को भी उजाला दें। जब आपकी नीयत पवित्र होगी तब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपकी सहायता करेंगी। यही सनातन सत्य है, यही वास्तु ज्ञान का सार है। जय श्री लक्ष्मी नारायण। स्वागत है आपका आपके अपने आध्यात्मिक परिवार वास्तु ज्ञान में, जहां हर शब्द में अध्यात्म की अनुभूति होती है और हर उपाय जीवन में नई दिशा लाता है। भाइयों और बहनों, अब तक आपने जाना कि दीपावली की रात साबुत धनिया का पूजन कैसे करना है, उसे तिजोरी में कैसे रखना है और आने वाले 21 दिनों तक किस प्रकार उसका प्रयोग कर लक्ष्मी ऊर्जा को स्थिर रखना है। आज के इस अंतिम भाग में हम उस गुप्त तंत्र विद्या और संत परंपरा के रहस्य को समझेंगे, जिसे जानकर आप समझ पाएंगे कि क्यों कहा गया है दीपावली की रात एक मुट्ठी धनिया और फिर जीवन भर तिजोरी में कमियां। भाइयों और बहनों, जब ब्रह्मांड की सबसे अंधेरी रात यानी अमावस्या आती है, तब वह केवल अंधकार नहीं लाती बल्कि अनंत संभावनाएं भी लाती हैं। इसी रात में जब आप दीप जलाते हैं तो वह केवल तेल का दीपक नहीं होता, वह आपकी आत्मा का दीपक होता है। जब उसी क्षण आप किसी वस्तु को श्रद्धा से पूजते हैं तो उसमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रवेश करती है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने इस रात बीज को पूजने का विधान रखा, क्योंकि बीज ही जीवन का आरंभ है। धनिया का बीज इस धरती पर उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक है। जब आप इसे पूजन के बाद तिजोरी में रखते हैं तो आप केवल बीज नहीं रखते, बल्कि लक्ष्मी के सौभाग्य बीज को अपने जीवन में बोते हैं। अब ध्यान दीजिए, यह जो संत तंत्र विद्या है वह कहती है कि हर वस्तु का एक ऊर्जा बिंदु होता है। साबुत धनिये का यह ऊर्जा बिंदु जब मंत्र, दीपक और श्रद्धा से सक्रिय होता है तो यह आपके धन क्षेत्र में कुबेर ऊर्जा का प्रवाह करता है। इसी से आपकी आर्थिक स्थिति स्थिर होती है। पुराने तांत्रिक ग्रंथों में इसे धन्यक सिद्ध क्रिया कहा गया है। यह क्रिया केवल उन्हीं के लिए फलदायी होती है जो निःस्वार्थ भाव से इसे करते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा दिव्य प्रयोग बताता हूं, जो केवल दीपावली की रात या उसके बाद के पहले शुक्रवार को ही किया जाता है। जब आप रात के अंतिम पहर में यानी लगभग 12 बजे के बाद अपने पूजन स्थल पर घी का दीपक जलाएं, तो उसके सामने एक थाली में थोड़े से धनिये के दाने रखिए। फिर अपनी दोनों हथेलियां उन दानों के ऊपर फैलाकर 3 बार यह मंत्र जपिए, एयूएम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः। फिर उस धनिये में से कुछ दाने अपने सिर पर घुमाकर तिजोरी में रख दें। यह साधना धन क्षेत्र जागरण साधना कहलाती है। इसका प्रभाव यह होता है कि घर की आर्थिक ऊर्जा अवरुद्ध नहीं रहती, धन प्रवाह निरंतर चलता रहता है और सबसे बड़ी बात, घर के सदस्यों के बीच प्रेम और सौहार्द बना रहता है, क्योंकि लक्ष्मी वहीं स्थायी होती है जहां शांति होती है। अब भाइयों और बहनों, इस धनिये के उपाय को करें